झगड़ा किसी का भी हो जाए उसके नतायज बहुत बुरे निकलते हैं, मगर खवातीन का झगड़ा इतना नुकसानदेह नहीं होता। बस जरा सी तल कलामी और ये जा वो जा। लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ खवातीन बदले की आग में जलते हुए मामलात को इतना तूल देती हैं कि उसका असर कई नस्लों तक जाता है और फिर इस झगड़े में बहुत सारे मर्द भी मुलव्वस हो जाते हैं। बात इतनी बढ़ती है कि कई अफराद को अपनी जान से हाथ धोना पड़ते हैं, मगर इसके बाद भी ये झगड़े ख़त्म नहीं होते। मंडी बहाउद्दीन में भी दो खवातीन के दरमियान तकरार शुरू हुई, लेकिन इस तकरार ने ऐसी सूरत हाल की जिससे ना सिर्फ दो ख़ानदान तबाह हो गए बल्कि बहुत सारे लोगों को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। मामूली तकरार से शुरू होने वाले झगड़े बाज़ औक़ात इस कदर शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं कि नौबत क़त्ल व गारत तक पहुँच जाती है, और जब ये तकरार औरतों के दरमियान हो तो मुसाइलत की तमाम तर कोशिशें नाकाम ही रहती हैं, इसलिए कि झगड़ा ख़त्म करने के लिए किसी एक फरीक को तो खामोश होना ही पड़ता है। मंडी बहाउद्दीन में भी दो औरतों के दरमियान होने वाली तकरार इस कदर संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई जिसका किसी को अंदाज़ा ही नहीं था। आइए जानते हैं कि इस तकरार का क्या नतीजा निकला। मंडी बहाउद्दीन के गांव पिंडीलियानी का रहायशी 6 बच्चों का बाप इकबाल जिम्मेदारी करता था। जिंदगी हंसी खुशी बसर हो रही थी। एक सुबह इकबाल हस्बे मामूल खेतों में काम करने चला गया। उसकी बीवी बाजार जाने के लिए घर से बाहर निकली तो वहाँ से एक महल्लेदार खातून तसव्वुर बीबी गुजर रही थी। दोनों आपस में टकरा गयीं, जिस पर उनकी तलख कलामी हो गई। ताहम महल्लेदारों ने बीच बचाव करवा दिया। शाम के वक्त इकबाल खेतों से घर आ गया और खाना खा रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई, जिस पर वो दरवाजा खोलने चला गया। जैसे ही दरवाजा खोला, महल्लेदार खातून तसव्वुर बीबी अपने खावंद मोहम्मद तसव्वुर और भाई के हमरा अंदर दाखिल हो गई। उन्होंने इकबाल की बीवी को गालियां देते हुए इकबाल को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया और फिर असला निकालकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे इकबाल, उसका बेटा और वालिद गोलियां लगने से जख्मी हो गए, जबकि मुलजमान वहां से हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। महल्लेदारों ने तीनों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल पहुंचाया, जहां जख्मों की ताब ना लाते हुए इकबाल दम तोड़ गया। ਅਸੀਂ अपने घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, एक तसव्वुर इकबाल आया है, इश्तिहारी आई, उस आके साडा दरवाज़ा खटकाया, छोटा भाई गया है, उसने दरवाज़ा खोलिया है। जिस टाइम दरवाज़ा खोलिया है तो वो साडे अंदर घुस गया। जिस टाइम अंदर घुस गया उन्होंने बाहर कढ़िया, बाहर गाली गलोच करते रहन ते गाली गलोच करते रहन ते फिर असी बाहर आया, मैं बाहर आया, बाद चों अबू भी आ गए। बाहर आके वो साडे नाल हाथापाई करन लग गए ते सानू उन्हें फायरिंग शुरू कर दी है। गाली गलोच, दरवाज़ा खोला तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। अबू की भी गोलियां लगी, हमें भी, दादा अबू को भी। अबू की डेथ हो गई है। पुलिस पूरी मदद में नहीं कर रही है हमारी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश उर्सा के हवाले कर दी, जिसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुलजमान थे तसव्वुर इकबाल और उसका भाई तैमूर और मुदस्सर इकबाल और मोहम्मद रियाज और एक तसव्वुर की बीवी है, वो उसका नाम भी तसव्वुर ही है। ये मुलजमान के ये मदई के घर गए हैं, उन्होंने दरवाज़ा पर दस्तक दी है। जैसे ही मदई घर से बाहर निकला है, उसका पोता है मोहम्मद बिलाल और मदई मोहम्मद रज़वान का बेटा है मोहम्मद इकबाल, घर से बाहर निकले हैं तो तसव्वुर ने और मुदस्सर ने और तैमूर ने इन पर फायरिंग की है। ये तीनों मजरूब हो गए हैं। मोहम्मद रमज़ान भी मजरूब है इसमें, और बिलाल भी, और उसका वालिद मोहम्मद इकबाल भी। इकबाल को जब ये अस्पताल लेके आए तो वो उन्हीं जख्मों की ताब ना लाते हुए जान बहक हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान तसव्वुर बीबी और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका शौहर मोहम्मद तसव्वुर रोपोश हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खुसूसी टीम बना दी गई। वजह नाद उन्होंने औरतों का झगड़ा बताया है। तो दोपहर को कोई झगड़ा हुआ था। मुलजम है जो मोहम्मद रियाज, उसको गिरफ्तार किया है, उसको उससे वेपन बरामद करके उसको जेल भिजवा दिया गया है। मुलजमा तसव्वुर बीबी, उसने बेल करवाई है, बुरी जमानत है, उसकी 27 तारीख है। तसव्वुर इकबाल जो है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। उसके लिए हमारी टीमें ऑलरेडी रवाना है। इंशाअल्लाह ताला जल्द उसको गिरफ्तार करके उसको कैफे इक़्तिदार तक पहुँचाएँगे।
मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। मुकाबले का क्या नतीजा निकला, आइए देखते हैं। इकबाल के वर्षा का कहना है कि जालिमों ने उनके खुशियों भरे घर को मातम कदा बना दिया है। मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। जबकि मकतूल के बेटे का कहना है कि उसके बाप के कातिलों को फांसी दी जाए। मुलजम तस्वर जराइम पेशा है और उन्हें मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां दे रहा है। इस दा अगों भी साडी जान नू खतरा है, ठीक है। धमकियां भी आ रही कि इंज कर देंगे, थानू मार देंगे। तस्वर इकबाल धमकियां कर रहे हैं साडे नाल। जे अगर मेरे कोल कोई चीज़ नहीं, भाई साहब ने मेरे, ठीक है, वो भी मेहनत मजदूरी पहले करते हैं, घर का खर्चा चलाते हैं। अज हुण साडे खर्चे जिहड़े ने उतले करने पै गए ने। घर का खर्चा असीं किस तरह चलावांगे? ते सन वज़ीर आला पंजाब दे साडी दरख्वास्त है कि मुलजम जल्द तो जल्द गिरफ्तार किए जान ते फुल कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं यही मुतालबा करता हूँ कि वज़ीर आज़म से हमारे जो बाप के कातिल है उन्हें गिरफ्तार करें जल्द से जल्द। उनसे कुछ सज़ा जो मिलती है वो अच्छी तरह सज़ा दें। दूसरी जानिब मुलजम मोहम्मद तस्वर की वालदा का कहना था कि उसका बेटा बदबख्त है जिसने उसकी जिंदगी अजाब बना दी। अच्छा है कि वो मर जाए और घर वालों की जान अजाब से निकले। मैं इस तो आ वेदियो मैं मजबूर हाँ, जिथों तक दिल मिल है चलो मेरे सामने खड़वा के मैं समझा मेरे दो अंतरीजा को ना मैं उत्तर दुनिया तो रंद को मैं इस गले फायदे चास मैं कचहरियां वेखन, थाने वेखन, डीपीओ के दफ्तर वेखन, मैं सारा कुछ वेख लिया। मैंने 5 दिन डीपीओ साहब दफ्तर बाई रखे। मैं कि मैं दी वारस कोई ना मेरे हाथ खड़े हुण भी सार मेरे हाथ खड़े ना, जिथे लभदा साडे सामने गोली मार चढ़ो। पुलिस ने मुलजम मोहम्मद तस्वर की गिरफ्तारी के लिए गांव में एक डेरे पर छापा मारा, जहां मुलजम और उसके एक साथी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। मोहम्मद तस्वर का साथी वहां से फरार हो गया। जबकि पुलिस ने मोहम्मद तस्वर का घेराव करके उसे हथियार फेंककर गिरफ्तारी देने के लिए कहा तो उसने गिरफ्तारी देने की बजाय अपनी कनपट्टी पर गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। मकतूल इकबाल के वर्षा ने आला हुकाम से अपील की है कि दीगर मुलजमान को भी जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन मुर्तज़िज़ इजाज और साथी रिपोर्टर दीवान आदिल के साथ आमिर शहजाद, समा, मंडी बहाउद्दीन। मरने वाले कभी वापस नहीं आते, मगर जो बच जाते हैं उनकी ज़िंदगी भी मुश्किल से ही गुजरती है, इसलिए कि उनके सर से एक घना साया हमेशा के लिए उठ जाता है। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। जराइम पेशा इंसानों के लिए किसी का कफन या कब्र भी सिवाय मुनाफे के और कुछ नहीं होता। उनका बस चले तो मुर्दों को भी बेच दे। शेखुपुरा के कब्जा ग्रुप ने मुर्दे तो ना बेचे, मगर मुर्दों की आखिरी आराम गाहों को बेचने का मंसूबा बना लिया। जब फेसबुक के जरिए इसकी इतला क्राइम सीन तक पहुंची तो उसका क्या नतीजा निकला, आइए देखते हैं। मोहल्ला चूड़ी गिरा जहांगीराबाद शेखुपुरा में एक शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर इलाके के कब्रिस्तान में कब्जा करने के लिए कब्रें मिसमार करना शुरू कर दी, जिस पर अहले इलाका जमा हो गए और दोनों ग्रुपों के दरमियान तसादम की सूरत हाल पैदा हो गई। ताहम इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और कब्रें मिसमार करने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 200 साल का कब्रिस्तान
कम से कम 2-2.5 साल ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆ ਕਬਰ ਕੋ ਇੱਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ 2-3 ਕਬਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਉਹਦੇ ਆ ਗਈਆਂ 200-250 ਕਬਰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਡੀਸੀ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਏਸੀ ਕੋ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਏਸੀ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਟੀਐਮਓ ਕੋ ਭੇਜਦਾ, ਟੀਐਮਓ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕੱਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਜੀ ਢਾਹ देना जी, ये आर्डर होए ने लेकिन ਉਹਦੇ ਤੇ अमल दरामद कोई नहीं हो रहा। कब्रिस्तान पर कब्जे के खिलाफ इलाके के रहायशियों ने सख्त एहतजाज किया। मुजाहिदीन का कहना है कि मोहम्मद हुसैन नामी शख्स ने अपने नशई बेटे के मरने के बाद कब्रिस्तान में उसका मजार बनवा दिया और अब उसकी आड़ में पुरानी कब्रों को मिसमार करके वहाँ कब्जा करना चाहता है। कब्रां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਮਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਦਾ ਨਸ਼ਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੋਟਲੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਰਸਤਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਟੋਟਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਡੱਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਡੱਕਦਾ ਜੀ। ਫਰਾਉਨ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। लेकिन एडी वड्डी ज्यादती है, मतलब मुसलमानों का मुल्क हो गया, एडी वड्डी ज्यादती है कि मैं कब्रस्तान टट गया है तो इंतजामिया बिल्कुल खामोश बैठी है। ऐस कब्जा किया आया इस जगह कब्रस्तान दे उत्ते, कब्रस्तान कम से कम 300-400 कब्र ढा के इसने अपना बेटे दी मजार बनाया जड़ा एक नशई सी। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर पुलिस ने कब्जा ग्रुप के खिलाफ सख्त कार्रवाई ना की तो सूरत हाल खतरनाक हो सकती है, जिसकी तमाम जिम्मेदारी इंतजामिया पर होगी। अपील है कि कब्रस्तान मुकम्मल साफ किया जाए, ਇਹਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ और ਇਹ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਲਬਾ ਸਾਰਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਸਦੇਬਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। कब्रिस्तान इंसान की आखिरी आरामगाह है। जब भी कोई कब्रिस्तान जाता है उसके दिल पर एक अनजाना खौफ तारी हो जाता है, क्योंकि इंसान को अपनी मौत याद आ जाती है। मगर माशरे में ऐसे भी अफराद बसते हैं जिनके दिल में शायद मौत का खौफ है ही नहीं। वो कब्रिस्तान को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। कब्रिस्तानों में नशे के आदी अफराद और नाम नहाद आमलों ने डेरे लगाए हुए हैं। वो न सिर्फ कब्रों के तकद्दस को पामाल करते हैं बल्कि कई तो मुर्दों की हड्डियां तक फरोख्त कर डालते हैं। उलमा का कहना है कि ये एक कबीरा गुनाह है। ये लोग जो कि कब्रिस्तान में बैठ के कब्जा कर रहे हैं या इस जगह को नशे के लिए या किसी भी वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी जुर्म की वजह से, मेरे ख्याल में उन लोगों को एक बात सोचनी चाहिए कि जो कब्र में पड़ा हुआ है वो तो अपना हिसाब दे चुका है, लेकिन जो भी कब्र में नहीं पड़ा हुआ वो अपनी इस अकाउंटेबिलिटी और हिसाब को शायद सच और हक मानता ही नहीं है। वरना उन लोगों में जो ऊपर बैठे हैं और वो लोग जो कब्र में अंदर हैं, उनके अंदर सिर्फ 3 से 3.5 फुट का फ़र्क है। अगर इतने फासले से भी आपको खुदा पे भरोसा नहीं होता तो फिर अदब के साथ वो लोग जो कब्र के अंदर जिंदा हैं, इमाम अली और रसूल पाक का कौल है इस पे कि वो हमसे बेहतर सुनते हैं जो मरे हुए लोग हैं वो इन कब्रों के ऊपर बैठे हुए। कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने वालों के बारे उलमा का कहना है कि ये दरहकीकत मुर्दा लोग हैं जो कि कब्रों को मिसमार करके कब्जा करते हैं और खुद भूल गए हैं कि उन्हें भी एक रोज इसी जमीन में दफन होना है। जो लोग कब्रिस्तानों को इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए या कब्जे के लिए, इस ज़मीन को ज़मीन समझ के, ये वो जगह है जिस मट्टी के डरबे से, जिस मट्टी के घाट से, जिस मट्टी के इस गड़े से हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह जैसे ने वसीयत की अपने बेटे को कि इतना खौफनाक मामला है। अगर दुनिया में लोगों को ये खौफ नहीं है तो इनके लिए इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जा सकता है। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि कब्जा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलजमान को जल्द अज जल्द मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए। साथी रिपोर्टर शहबाज खान के साथ आमिर शहजाद, समा, शेखपुरा। जराइम पेशा अफराद पैसों के हुसूल के लिए किसी का भी सौदा कर सकते हैं। अगर उन्होंने कब्रिस्तान की जगह पर कब्जा करने की कोशिश की तो उसमें हैरत की बात क्या है, इसलिए कि वो ना सिर्फ कब्रें बल्कि अपने मुफाद के लिए मुर्दों को भी बेच सकते हैं। क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।